तो आज की वीडियो जो है वो हम रिप के बारे में आज हमने रिप की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। रिप जो है वो एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल रिप के जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आज हम देखेंगे कि उसको जो है वो राउटर पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए जो है वो मैंने इसको पैकेट रजिस्टर जो है वो ऑन कर लिया हुआ है। तो यहाँ से जो है वो हम राउटर ले लेते हैं, 2811 मॉडल के जो है वो हमने दो जो है वो राउटर ले लिए हुए हैं। इसके अलावा जो है हम स्विच ले लेते हैं, दो सिंपल जो प्लग एंड प्ले स्विच होते हैं, हमने दो स्विच ले लिए हुए हैं। इनको जो है वो दो सिस्टम के साथ ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और हमने ये दो सिस्टम इधर ले लिए और दो सिस्टम जो है वो हमने यहाँ पे ले लिए। अच्छा, इनको जो है वो अब हम वायर्स के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐसे तो अभी अच्छा राउटर जो है वो ऑन करने के लिए, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि राउटर के जो है वो हम मैनुअली उसमें जो है वो मॉड्यूल्स ऐड करते हैं कि हमें कौन कौन सा मॉड्यूल्स चाहिए, कौन कौन सी जो है वो उसमें हमने पोर्ट यूज़ करनी है। तो उसके पहले ये राउटर में पहले जो है वो मॉड्यूल्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ से पहले हम राउटर को जो है वो ऑफ़ करेंगे। इसके अलावा मॉड्यूल्स जो हम जिन्हें यूज़ करना है वो मैंने आपको बताया था कि हमने ये वाला WIC2T जो है वो हमने चूज़ करना है। इसको यहाँ से जो है वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इधर और इसके बाद राउटर को जो है वो दोबारा ऑन कर लेंगे। ये जैसे ही हमने 0 पे प्रेस किया, ये देखें ये ग्रीन कलर का आइकन आ रहा है, निशान आ रहा है, ये जो है वो ऑन हो गया हुआ है। इसको बंद करेंगे। इसके अलावा इसको जो है वो पहले यहाँ से हम इसको ऑफ़ करेंगे और ये वाला मॉड्यूल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इधर और राउटर को जो है वो दोबारा ऑन कर लेंगे। चलें, अब जो है वो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। राउटर को स्विच के साथ जो है वो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम 01 पोर्ट के साथ जो है वो करेंगे और इनको जो है वो आपस आगे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 02 के साथ इसको जोड़ लेते हैं स्विच के साथ। तो आपको पता है कि हमने जैसा कि स्विच वाली कॉन्फ़िगरेशन सीरीज़ में देखा था कि ये सिंपल प्लग एंड प्ले जो है वो करते हैं। पीसी वगैरह को अगर हमने स्विच के साथ जोड़ना हो तो वो सिंपल प्लग एंड प्ले करने से ही जो है वो ऑन हो जाते हैं। अच्छा, एक हमने ये कर लिया हुआ है, तो इसी तरह हमने बिल्कुल इनको भी जोड़ लेंगे। इसको जो है वो हम जोड़ लेते हैं और इनको भी जो है वो आपस में किसी भी पोर्ट के साथ जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये देखा आपने कि हमने स्विच के साथ इसको कनेक्ट किया, तो ये सिंपल प्लग लगाने से ही ये जो है वो पोर्ट्स जो है वो इसकी अप हो गई हैं, लेकिन राउटर के साथ जो इसकी पोर्ट है वो जो है वो अप नहीं हुई। इसको अप करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि राउटर के साथ पोर्ट्स को जो है वो अप करने के लिए हमें इसको एक स्पेसिफिक IP एड्रेस असाइन करना पड़ता है। IP एड्रेस असाइन करने के बाद हमने इनको जो है वो इनकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके इनको अप करना होता है। इधर भी ये देखें, ये हमने इनको साथ कनेक्ट किया है तो ये जो है वो अप हो गई हुई है। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये देखें एक हम यहाँ से ये कलर ले लेते हैं, एक जो है वो हम यहाँ पे और ले लेते हैं ये वाला कलर। अच्छा, ये देखें, ये हमारी एक जो है वो हमने एक जो है वो कनेक्शन बनाया, नेटवर्क बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक हमने राउटर लगाया हुआ है, एक स्विच है और दो जो है इसके साथ PC कनेक्ट किए हुए हैं। एक हमने और राउटर लिया हुआ, इसके साथ एक स्विच है और दो PC उसके साथ भी कनेक्ट किए हुए हैं। अच्छा, ये जो एरिया है ना, ये हमें डिस्कस कर रहा है कि ये हमारी एक बिल्डिंग है, यहाँ हमारी एक ब्रांच है। आप इसको एज आ ब्रांच जो है वो हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारी एक ब्रांच है और ये जो है वो हमारी एक दूसरी ब्रांच है। इसको जो है वो हम यहाँ पे ब्रांच 1 कंसीडर करते हैं और ये जो है वो हमारी ब्रांच 2 है। अच्छा, ये ब्रांच 1 है, इसमें ये जो है वो एक नेटवर्क बना हुआ है, ये इसका इंटरनल नेटवर्क है।
जिसके अंदर जो है वो एक राउटर हमने कनेक्ट किया हुआ है, एक उसके साथ स्विच लगा हुआ है और उसके साथ जो है वो मज़ीद हमने 2 पीसी जो है वो कनेक्ट किए हुए हैं। ये एक हमने दूसरी ब्रांच ली हुई है जिसमें जो है वो एक उसके अंदर एक ये उसका अपना एक इंटरनल नेटवर्क है। हमारी 2 ब्रांच जो है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही, वो इंटरनली आपस में तो कम्युनिकेट कर रही हैं, लेकिन वो हमारे ब्रांच टू ब्रांच जो है वो आपस में जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर रही। तो इनको जो है वो आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है वो हम राउटर को जो है वो आपस में कनेक्ट करते हैं और उन पे जो है वो हम राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं, जिनकी वजह से एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के साथ या एक सिटी दूसरे सिटी के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर सकता हो। तो हम इनको जो है वो राउटर के साथ जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमने देखा है हम जो है वो सीरियल्स केबल यूज़ करते हैं 0 to 0 के साथ, हम इसको भी 0 to 0 के साथ जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये देखें, ये भी जो है वो राउटर टू राउटर हमने जो कनेक्शन बनाया वो भी ऑफ जा रहा है और जो राउटर के स्विच के साथ बनाया वो भी ऑफ जा रहा है। तो हम इनको जो है वो इनकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इनको जो है वो अप करेंगे, CLI में जाएंगे राउटर की, इसको जो है वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, 9 करेंगे। ये जो है वो हम लाइन मोड में, इस टाइम हम इनेबल मोड में जाएंगे और पहले हम यहाँ पे देखते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। हमारी जितनी भी पोर्ट हैं वो सारी जो है वो डाउन जा रही हैं, हम इनको जो है वो पहले अप कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ जो है वो हमने इसको कनेक्ट किया था स्विच के साथ। इसको जो है वो एक IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं 192.168.1.100 दे लेते हैं और सबनेट दे लेते हैं 255.255.255.0 और इसको जो है वो हम नो शट डाउन करेंगे। ये जो है वो कर लिए। इसके बाद जो है वो इंटरफेस सीरियल 0/2/0 जो है इसमें जाएंगे और इसको जो है वो IP एड्रेस सेंड करते हैं। इसको जो है वो हम IP जो है वो दे लेते हैं 1 क्लास का दे लेते हैं 1.1.1.1 और 255.0.0.0 और CM में क्या दें 0.0.0 और ये जो है वो हमने इसको एक क्लास का IP एड्रेस दे दिया और इसको जो है वो हम नो शट डाउन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने जो है वो एक और चीज़ कॉन्फ़िगर करनी होती है जो हम राउटर टू राउटर हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस सीरियल, इसमें जाके हम करेंगे क्लॉक रेट जो है वो हम सेट करते हैं कि ये यहाँ पे हम कस्टमर करेंगे तो ये हमें क्लॉक रेट उसने बता दिया है कि पैकेट रेसर बिट्स पर सेकंड कितने जो है वो एट अ टाइम सेंड होने चाहिए। तो हम जो है वो क्लॉक रेट सेट कर लेते हैं इसका। अगर जो हम एक एंड पे करेंगे वो दूसरे एंड पे भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो हम 72,000 इसका जो है वो क्लॉक रेट सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ करते हैं। अच्छा, हमने 2 इंटरफेस जो है लगाए, ये बता रहा है कि हमने फास्ट इथरनेट 01 जो है उसको 100 IP सेंड किया और वो जो है वो अप जा रहा है, लेकिन जो 01 वाला है इसको हमने एक क्लास का IP एड्रेस ये दिया हुआ है, वो जो है वो डाउन जा रहा है। वो डाउन क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने राउटर जो है वो स्विच का तो आपको पता है कि वो प्लग एंड प्ले होता है। स्विच की एक साइड पे हमने इसको IP दिया और वो जो है वो दूसरी साइड उसकी ऑटोमेटिक जो है वो अप हो गई, लेकिन राउटर जो है वो दोनों साइडों पे हमें अप करना पड़ेगा। जब तक हम इनसे दोनों साइडों पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे वो जो है वो डाउन ही जाएगा। अब जो है वो हम चलते हैं दूसरे राउटर पे। ये देखें, ये इंटरनली जो है वो हो गया हुआ है। इसको जो है ये देखें, ये जो है वो जो है अब इंटरनल के तौर पे ये जो है वो ग्रीन हो गई हुई है लाइट, ये चल गई है, लेकिन राउटर टू राउटर जो है वो अभी जो है इसकी कनेक्टिविटी अप नहीं हुई। तो हम दूसरे राउटर पे जाएंगे, CLI पे जाएंगे, इसको जो है वो बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, तो इस पर भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। नो करेंगे, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे हम इसकी और अच्छा, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके शो IP इंटरफेस ब्रीफ।
तो इसके जो है वो इंटरफेस जो है वो ऑफ जा रहे हैं। तो हम इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे पहले। अच्छा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट हम यूज़ करेंगे 0x1। इसको जो है वो IP एड्रेस असाइन करते हैं हम 192.168.2.100। उसको जो है वो उस साइड पे हमने 1.100 लिखा था, इस साइड पे जो है वो हम 2.100 लिख देते हैं। 255.255.255 इसका जो है वो हमने सबनेट दिया C क्लास का, और इसको जो है वो हम नो शट डाउन करेंगे। लाइन जो है वो अप होगी। इसके बाद सीरियल में जाएंगे, जो राउटर टू राउटर कॉन्फ़िगरेशन है, इंटरफेस सीरियल 02 इसमें जाएंगे, और इस पे जो है वो हम लिखेंगे IP एड्रेस जो है वो हमने C क्लास का दिया था, उस साइड पे जो है वो हमने ये वाला दिया था, इस साइड पे जो हम इसको 2 कर लेते हैं, और सबनेट देंगे इसका ये जो है मैंने सबनेट दे दिया, और इसको जो है वो हम करेंगे नो शट डाउन। अब हम कर लेते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, अब देखें ये जो है वो दोनों जो है वो एक साइड जो है वो इसकी अप होगी, या इसकी जो है वो सीरियल राउटर टू राउटर जो है वो अभी तक अप नहीं हुई, तो वो हम देख लेते हैं भी वो क्यों नहीं इसने अप की। अच्छा, ये देखें, ये भी जो है वो इसकी अप होगी हुई है, राउटर टू राउटर जो है वो भी जो यहाँ। अच्छा, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे जो है वो हमने 1.1 IP लिखा है, यहाँ जो है वो 1.2 है, यहाँ पे जो हमने IP दिया है इसके इंटरनल 192.168.1.100 है, और यहाँ पे हमने दिया इसके 192.168.2.100 है। इसी तरह हम PC को जो है वो IP साइन करेंगे 192.168.1. इसको 10 दे लेते हैं, और इस वाले को जो है वो 192.168.1.20 दे लेते हैं। और इसी तरह हम इस नेटवर्क में आएंगे, और यहाँ जो है वो 2 वाला चल रहा है, यहाँ पे जो हम इसको 2.10 देंगे, और इसको जो है वो हम 192.168.2.20 दे लेते हैं। अच्छा, ये वाले जो है वो हमने IP एड्रेस जो है वो इस इंटरफेस पे जो है वो कॉन्फ़िगर किए हैं, इससे जो है वो हमें आसानी रहेगी। तो हम PC को भी जो है वो IP एड्रेस जो है वो साइन कर लेते हैं। अच्छा, डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसके IP देंगे इसको 192.168.1.10, और गेटवे जो है हम इसको देंगे 192.168.1.100। अच्छा, ये जो है वो हमने इस वाले पे दे दिया। इस पे जाएंगे, इस पे हमने 20 वाला कॉन्फ़िगर करना है, इस पे हम करेंगे 192.168.1.20 192.168.1.100। अच्छा, 100 जो है वो हमारा गेटवे है, क्योंकि हमारी ट्रैफिक जो है वो इस यहाँ से होके गुजरनी है, इसलिए जो है वो हमने गेटवे जो है वो इसको अपने स्विच का जो हमने राउटर है जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि अगर हम यहाँ से भी इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा गेटवे जो है वो ये वाला होगा, क्योंकि उसने यहाँ से होकर गुजरना है, तो इसके लिए जो है वो हमने ये वाला जो है वो गेटवे कॉन्फ़िगर किया है। इसी तरह जो है वो हम दूसरे पे जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम इस आएंगे PC में, डेस्कटॉप पे जाएंगे, और यहाँ पे जो है वो IP साइन करेंगे 192.168. क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमने राउटर के साथ जो है लगाया वो 2.100 लगाया, इसलिए हम यहाँ पे 2 देंगे, और इसका जो है वो गेटवे होगा वो होगा 2.100। और इसी तरह जो है वो हम इस पे आएंगे, यहाँ पे भी हम IP साइन करेंगे 192.168.2.20 और 192.168.2.100। अच्छा, ये जो है वो हमने इस PC के भी जो है वो IP साइन कर दिए हुए हैं। अच्छा, अब जो है वो
हमने इनकी आपस में कॉन्फ़िगरेशन कर दी हुई है और इनको जो है वो ये इसका इंटरनल नेटवर्क है, ये इसका इंटरनल नेटवर्क है और इनको जो है वो हमने आपस में कनेक्टिविटी बना दी। इनको जो है वो लिंक जो है वो हमारा अप जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं करते। हम यहाँ पे जाएंगे, कमांड में जाएंगे, पहले तो हम इसको इंटरनली चेक करेंगे। 192.168.1.20 ये जो है वो इंटरनली जो है वो उसको जो है वो पिंग कर रहा है। अब हम करेंगे इसके गेटवे को पिंग करेंगे, गेटवे को भी ये जो है वो पिंग कर रहा है। अब जो है वो हम पिंग करेंगे 1.1.1.1 को। तो ये इंटरनली जो है ये जो आपस में पिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पिंग करते हैं यहाँ पे 2.10 को तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ये 2.100 को जो है वो पिंग नहीं कर रहा। उसकी क्या वजह है? क्योंकि राउटर जो होता है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता। राउटर जो है वो अनटैग ट्रैफिक को जो है वो बाहर नहीं जाने देता। राउटर सिर्फ उसी ट्रैफिक को बाहर जाने देता है जिसका जो है वो IP एड्रेस उसके राउटिंग टेबल में मौजूद होता है। तो ये जो है इसके इंटरनल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। इनके तो राउटिंग केबल इसके पास हैं, लेकिन इनके जो है वो ये जो दूसरी ब्रांच का जो नेटवर्क है, इनके जो है वो राउटिंग टेबल इसके पास मौजूद नहीं है। तो राउटर टू राउटर हम कनेक्टिविटी तो हमने बना ली हुई है, लेकिन आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच डाटा शेयर करवाने के लिए, या एक शहर की जो है ब्रांच होती है उनको दूसरे शहर की ब्रांच के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो है वो हमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। जो हम प्रोटोकॉल जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर्स पे। जिस ब्रांच को आपस में कनेक्ट करना हो उन पे जो है वो हम आपस में कनेक्ट करते हैं, प्रोटोकॉल चलाते हैं, सेम प्रोटोकॉल दोनों पे चलाते हैं, तो फिर जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अभी हम देखा है, अभी हम इनको इंटरनली इनकी चेक कर लेते हैं। ये इंटरनली जो है वो आपस में जो है वो कर रहे होंगे। ये देखिए 2.20 इसके जो इंटरनल नेटवर्क है उसको जो है वो कर रहा है। इसके जो है वो गेटवे को चेक कर लेते हैं। ये अपने गेटवे को भी पिंग कर रहा है, लेकिन ये जो है वो 1.10 को पिंग नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमें राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने पड़ेंगे। तो राउटिंग प्रोटोकॉल में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम करेंगे रिप को। सबसे पहले जो है वो हम रिप चलाएंगे, शो रिप। अच्छा, रिप जो है वो नहीं जा रहा। कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। यहाँ पे जो है वो हमने रिप चलाना है। तो रिप चलाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे राउटर रिप, राउटर रिप। अच्छा, उससे पहले जो हम कहते हैं शो IP इंटरफेस कनेक्टेड, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। हमने ये देख लिया कि हमारा जो शो IP इंटरफेस भी कर लेते हैं। इसके अलावा एक और कमांड है जो देखने के लिए, उसके शो IP राउट। हमने कौन कौन से राउट जो है वो कनेक्ट किए हुए हैं। राउट ये हमें बता रहा है, C का मतलब है, ये ऊपर लिखा भी है कि C का मतलब है कनेक्टेड, जो हमारे डायरेक्ट हमारे साथ कनेक्टेड है। एक ये वाला नेटवर्क है जो A क्लास का हमने सीरियल के साथ जोड़ा हुआ है राउटर के साथ, और एक ये C क्लास का है जो हमने स्विच के साथ इसको कनेक्ट किया। ये जो है वो हमारे दो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो हमने रिप कॉन्फ़िगर करना है, तो हम देखेंगे रिप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर रिप, राउटर रिप किया। इसके बाद हम लिखेंगे नेटवर्क। हमने कौन से जो है वो नेटवर्क को राउट करवाना है। तो रिप में क्या होता है कि हम वही नेटवर्क राउट करवाते हैं जो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड जो है वो एक ये वाला नेटवर्क है। अच्छा, ये एक हमारे साथ ये वाला नेटवर्क है, इसको हमने लिख लिया। इसके अलावा फिर हम लिखेंगे नेटवर्क, और कौन सा जो है वो हम नेटवर्क राउट करवाना चाहते हैं, 192.168.1.0 वाला। ये हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और हम इसको राउट करवाना चाहते हैं सिंपली। बस ये हमारा प्रोटोकॉल जो है वो इस पर रन हो गया हुआ है। रन करने के लिए क्या तरीका, हमने पहले ये देखा कि हमारे साथ कौन से जो है वो राउट कनेक्टेड हैं। दो राउट हमारे साथ कनेक्टेड आ रहे थे, एक A क्लास का आ रहा था और एक C क्लास का।
हमने क्या किया, हमने रिप चलाना है, हमने लिखा राउटर रिप और जो नेटवर्क हमने राउट करवाना है नेटवर्क की कमांड दी और उसके बाद जो है वो वाला नेटवर्क लिख दिया। अब इसी तरह हम जो है वो दूसरे साइड पे जाएंगे, दूसरे राउटर पे जो है वो यही राउटर जो है वो हम उस पर चलाएंगे। इस पे जाएंगे, यहाँ हम पहले देखेंगे इसके साथ कौन से राउट जो है वो कनेक्टेड है, शो IP राउट। इसके साथ भी जो है वो 2 राउट कनेक्टेड है। अब हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे राउटर रिप, हमने राउटर रिप चलाना है। इसके अलावा नेटवर्क करेंगे और कौन सा राउट करवाना है 1.0.0.0 वाला और एक और कौन सा 192.168.2.0 क्योंकि इस साइड पे हमने 2 वाला नेटवर्क जो है वो चलाया। अच्छा, अब हमने चला दिया, ये जो है वो हमारे नेटवर्क जो है वो राउट हुआ। अब हम चेक कर लेते हैं शो IP राउट। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 नेटवर्क आ रहे हैं। एक ये आ रहा है C जिसका मतलब है कि डायरेक्टली कनेक्टेड और एक R का यहाँ से हम देख लेते हैं। R का मतलब है रिप। अगर कोई राउट हमारे साथ R के थ्रू आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस जो है वो नेटवर्क में रिप का जो है वो प्रोटोकॉल चला हुआ है। तो R का मतलब रिप। अच्छा, रिप हमें बता रहा है कि 192.168.1.0 ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है और उसका सबनेट जो है वो ये वाला 24 उसका सबनेट है और वो किसके साथ कनेक्टेड है 1.1.1 इस वाले सीरियल के साथ जो है वो ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है और ये वाली जो सीरीज है ये हमारे इस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। मतलब कि ये देखें, ये हमें पूरी डिटेल दे रहा है कि मेरा राउटर है, उसकी ये पोर्ट है और उसके एंड पे हमने ये वाला IP दिया हुआ है और इस IP के थ्रू ये वाला हमारे अंदर जो है वो राउट हो रहा है। ये जो है उसने अंदर जो है वो अपने राउटिंग टेबल में सेव कर लिया हुआ है। इसी तरह हम दूसरे राउटर पे जाके चेक करेंगे कि उसके पास भी ये वाला राउटर आया हुआ है या नहीं आया। यहाँ पे हम देखेंगे, शो करेंगे, शो IP राउट करेंगे। यहाँ पे भी देखेंगे ये जो हमें बता रहा है कि ये 2 जो है वो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये R रिप के थ्रू मेरे पास आ रहा है, ये 2 वाला नेटवर्क और ये जो है वो मेरे इस IP के थ्रू आ रहा है जो हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये सिस्टम जो है वो ये वाला सिस्टम इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे हमने ये देखें, पहले हमने कनेक्ट किया हुआ था 2.0, पहले वो हमें बता रहा था डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब हम जो है वो उसको दोबारा पिंग करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो पिंग हो रहा है। अब ये देखें, अब हम इसको अगर 2.20 को करेंगे तो 2.20 पहला पैकेट जो है वो R में जाएगा, यानी कि सेव डाटा टेबल में जाएगा। उसके बाद ये देखें हमारे पास पिंग जो है वो उसकी नॉर्मल जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह हम इस पे जाएंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर चेक करेंगे, पिंग चेक करेंगे, पिंग 192.168.1.10 को हमने किया। ये देखिए आपस में जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है अगर हम रियल इन्वायरमेंट में लें तो यहाँ से हमने डाटा सेंड करना है इस सिस्टम से इस सिस्टम में। तो यहाँ से जो है हम इसको कैप्चर फॉरवर्ड करेंगे। ये देखें, ये डाटा जो है वो हमारे स्विच के पास गया, स्विच ने आगे राउटर को भेज दिया और राउटर से ये हमारे उस राउटर पे गया और उस राउटर से स्विच ने भेजा अपने पास। स्विच ने फिर आगे इसको, स्विच क्योंकि ब्रॉडकास्ट करता है इसलिए उसने ब्रॉडकास्ट किया, इस वाले के पास नहीं जाना क्योंकि हमने इसके साथ उसके कम्युनिकेट करवाना है। तो इसको जो है वो रिसीव हो गया। ये फिर उसका जो है वो रिप्लाई करेगा, ये राउटर के पास गया और ये इसको जो है इस सिस्टम में हमने कम्युनिकेशन करवानी है। स्विच के पास जाएगा, राउटर के पास गया, दूसरे राउटर के पास आया स्विच ने और इसने जो है वो इसको दे दिया। इसके बाद ये वापस इसने रिप्लाई दिया, हमारे उस स्विच के पास गया, उसने दूसरी ब्रांच में भेज दिया और ये वापस आया और ये देखें यहाँ पे जो है वो सक्सेसफुल आ गया हुआ। ये पैकेट जो है वो सक्सेसफुल, ये देखें इस पर टिक का निशान भी आ रहा है। ये जो है वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हैं। तो ये
ये था रिप जो है वो रिप राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये स्मॉल नेटवर्क में ये यूज़ होता है। इसका ये है कि मैक्सिमम जो है वो हम 15 कंप्यूटर जो है वो आपस में राउटर जो है वो कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 जो है वो राउटर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ये एक स्मॉल नेटवर्क बनाने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं कि मैक्सिमम 15 हमने जो है वो 2 राउटर को जो आपस में जोड़ के जो है वो उन पर रिप चलाया है, लेकिन हम जो है वो मैक्सिमम जो है वो 15 जो है वो चला सकते हैं। मैक्सिमम 15 राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो हम इस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये था रिप जो है हमने यहाँ तक जो है वो कर लिया हुआ। रिप की जो है वो इतनी कॉन्फ़िगरेशन थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम एक और राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP। तो EIGRP वो भी CCNA लेवल का जो है वो इससे थोड़ा एडवांस है, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा स्मॉल नेटवर्क में यूज़ होता है। EIGRP जो इससे थोड़ा बड़ा नेटवर्क होगा मीडियम लेवल का, उस पर जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो EIGRP डिस्कस करेंगे।